टूट जा रहे हैं। खरगोश अक्सर अपने शिकारियों के पंजों, चोंच और जबड़ों को चकमा दे देते हैं, लेकिन देर सवेर शिकारी कामयाब हो ही जाते हैं। जहां ये भूखी युवा चील अपने शिकार को पकड़ने के लिए जूझ रही है, वहीं दूसरी ओर एक वयस्क चील अपने रोज के भोजन को दबोच चुकी है। वो उसका आनंद ले रही है। एक महान शिकारी होते हुए भी ये चील इत्मीनान से अपना भोजन नहीं खा पाती। दक्षिण में जाड़े का मौसम बहुत कठोर होता है और ऐसे में सभी जानवरों के लिए भूख बर्दाश्त कर पाना मुश्किल हो जाता है। लाल चीलों ने इसके लिए एक तरकीब विकसित कर ली है, एक समूह में काम करने की तरकीब। छोटी शिकारी चिड़ियों के हल्ले गुल्ले के बावजूद चील अपना भोजन करती रहती है। भोजन के वक्त चारों तरफ इस तरह का शोर शराबा अपने दिमाग को शांत रखने की एक परीक्षा होती है। पास ही उस युवा चील को आखिरकार अपना इनाम मिल ही जाता है, लेकिन वो भी छोटी चीलों से बच नहीं सकती। उसका भाई भी चोरी करने के लिए उसके पास आ जाता है। छोटी लाल चील बड़ी वाली को लगातार परेशान करती रहती हैं। बारी बारी से वो इस पर हमला करती रहती हैं और ये हमले एक लयबद्ध तरीके से होते रहते हैं। आखिर में वयस्क चील हार मान लेती है। ये भोजन इस लायक नहीं कि इसके लिए इतनी मुसीबत मोल ली जाए। वो अपने आधे खाए हुए खरगोश को छोड़ देती है। युवा और वयस्क इंपीरियल चीलों का ये जोड़ा लड़ाई छोड़कर चला जाता है। इस लड़ाई में इनकी हार हुई। एक दूसरी लड़ाई अभी शुरू होने वाली है। यहाँ चीलों की सहयोग की भावना अब खत्म हो चुकी है। इस दल को लुटे हुए धन को बराबर हिस्सों में बांटना है, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं लगता। ये एक दूसरे के साथ वही व्यवहार करने लगते हैं जो इन्होंने बड़ी चील के साथ किया था। चीलों की लगातार चलने वाली लड़ाइयां थका देने वाली होती हैं, लेकिन अपने शरीर और आवाज से मुकाबला करते हुए, खरगोश के छोड़े हुए मांस का बंटवारा करते हुए ये शीतकाल बिता देती हैं। जब बात भोजन के लिए होने वाले टकरावों की होती है तो उनमें इतनी विविधता है जितनी की प्रजातियों की किस्मों में। सूखे निर्जन स्थानों पर सौंदर्य खोजने वालों के लिए एक जगह है एटाकामा का रेगिस्तान। चिलचिलाती धूप जमीन को झुलसा देती है और यहाँ पर खाने के लिए भी ऐसा कुछ नहीं है। दूसरे ऊंटों की तरह गुआनाकोस भी कुछ रेशेदार पौधों को खाकर गुजारा कर लेते हैं। इस इलाके का सख्त मौसम जानवरों की बलि मांगता है।
लेकिन यहाँ मौत भी एक अच्छा अवसर है। गुआनाको का सूखा हुआ कंकाल भी मौका परस्तों के लिए दावत का सामान हो सकता है। कुलपेयो या एंडियन लोमड़ी ये दुनिया के सबसे सूखे रेगिस्तान में रहकर शिकार करती हैं। ये खाने के लिए कीड़े मकोड़े, फल और जानवरों के शव खोजती रहती हैं। हालांकि ये खुद भी शिकार कर सकती हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर मुर्दाखोर ही बनी रहती हैं। किसी गुआनाको के अवशेष अच्छा भोजन होता है। सूखे और झुलसे हुए गुआनाको के ऊपर जरा सा भी मांस नहीं रह गया है। इसके बावजूद रेगिस्तान के बीच में पड़ा हुआ यह कंकाल किसी खजाने से कम नहीं। इससे इतना प्रोटीन मिल जाएगा कि इस लोमड़ी को बहुत दिनों तक खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस इलाके में कुलपेयो अकेली नहीं है। इसके बहुत से रिश्तेदार दावत में शामिल होना चाहते हैं। एक परेशानी ये है कि भोजन को कौन किस क्रम में खाएगा। जिसे सबसे अधिक भूख लगी हो और जो सबसे अधिक शक्तिशाली हो, वो ही सबसे पहले खा सकता है। ये नियम कि जिसने पहले ढूंढा है वो ही पहले खाएगा को दर्शाता तो है, लेकिन उसके पास लोमड़ियों से इसकी सुरक्षा के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो खा चुका है, लेकिन आने वाली लोमड़ियों को खाने से पहले अपनी शक्तियों को बाकियों के सामने जाहिर करना होगा। और ऐसे में अक्सर खतरनाक लड़ाइयां हो जाती हैं। एंडीज की दूसरी तरफ घने अमेज़न क्षेत्र में खाद्य सामग्री भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। यहाँ के भी मौका परस्त इसका अच्छी तरह से फायदा उठाते हैं। ब्राजील के जंगलों में जैगुआर का राज चलता है। हर हफ्ते 2 या 3 बड़े जानवर इस शक्तिशाली बिल्ली की भेंट चढ़ते हैं। आज इसका शिकार एक केमन है। अगर वो बड़ा हुआ तो कुछ दिनों के लिए ये इस जैगुआर के लिए पर्याप्त होगा। जैगुआर उतना ही खाता है जितना उसको जीवित रखने के लिए जरूरी हो। इसकी वजह से इसकी ऊर्जा बची रहती है और इसके क्षेत्र के शिकार भी बचे पौधों के बीच छिपाकर आराम करने चला जाता है। लेकिन इस बार ये अपनी चालाकी का फायदा नहीं उठा पाएगा। इसके इस भंडार को गिद्धों ने खोज निकाला है। जहां केमन का बचा हुआ शव का हिस्सा पड़ा था, वो अब एक जंग का दूसरे से निर्मम तरीके से भिड़ जाते हैं। ये हलचल दूसरे और भी ज्यादा ताकतवर मौका परस्तों को आकर्षित करती है। कैराकरैस को इस झगड़े में हिस्सा हर निवाले गिद्ध के मुकाबले बेहतर हैं, लेकिन गिद्ध तादाद में ज्यादा हैं।
पास ही जंगल की एक छोटी नदी में केकड़ा खाने वाले रकून्स अपने संघर्ष में जुटे हुए हैं। ये छोटे मांसाहारी दिखने में तो प्यारे से चंचल खिलाड़ी लग सकते हैं, लेकिन असल में ये चतुर और निडर हैं। ये एक साधारण से शिकार नदी के केकड़े को ढूंढने में कई दिन बिता देते हैं। लेकिन जब भी एक मिल जाए तब इन्हें बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है। अगर केकड़े को सावधानी से न संभाला गया तो उसके कवच के पंजे बहुत बुरी तरह से घायल कर सकते हैं। रकून्स अपने हाथों के कौशल के लिए जाने जाते हैं। ये केकड़े को पत्थर से टकरा टकरा कर घायल कर देते हैं और बिना खुद को कोई नुकसान पहुंचाए स्वादिष्ट केकड़े का आनंद लेते हैं। एक मरी हुई गिलहरी रोज के खान पान केकड़े से ज्यादा लुभावनी होती है, लेकिन परेशानी ये है कि परिवार के सभी सदस्य ऐसा ही सोचते हैं। मरी हुई गिलहरी ने एक युद्ध छिड़वा दिया जिसमें समझौता दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। दिखने में तो ये बहुत प्रचंड लड़ाई है, लेकिन इसमें रक्तपात नहीं होता। गिलहरी के मांस को खाने के बाद जितनी ऊर्जा इन्हें मिलेगी, शायद उससे कहीं ज्यादा ऊर्जा ये इस लड़ाई में करके होंगे। लेकिन एक बार लड़ाई जोर पकड़ ले, फिर दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हटना चाहेगा। ऐसी प्रतिस्पर्धा बहुत खतरनाक हो सकती है। हर आने वाले दिन का मतलब होता है स्वयं और परिवार के भोजन के लिए संघर्ष, और ये चलता रहता है। ये संघर्ष इस ग्रह के सभी इकोसिस्टम्स को आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करता है, और इसमें समुद्र भी शामिल है। व्हाइट टिप शार्क अपने रोज का खाना पाने की कश्मकश में हर रोज उलझी रहती है। दर्जनों एक साथ तैरते हुए अपने नीचे समुद्र तल का मुआयना करती रहती हैं। भेड़ियों के झुंड की तरह है, कोरल्स में गश्त लगाते हुए अगर किसी एक ने मछली पकड़ ली, उसके बाद सहयोग एक विवाद में बदल जाता है। इस तरह के क्रूर मुकाबले प्रतीक हैं उन अप्रिय तरीकों के जिनके जरिए भोजन और सर्वाइवल के लिए जंग होती है।
समुद्र की सबसे गहरी नीचाइयों से लेकर पहाड़ों की सबसे अधिक ऊंचाइयों तक सर्वाइवल के लिए आवश्यक साधन जुटा लेने का अंतहीन संघर्ष लगातार चलता ही रहता है। इस ग्रह पर मौजूद हर जीवित जंतु अपने भोजन के हक की अनादिकाल से चली आ रही लड़ाई में लिप्त है।